रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता का बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे और परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बाबूलाल मरांडी का सीधा आरोप है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने की सजा मिल रही है। सीएम हेमंत और करीबी अफसर षड्यंत्र रच रहे हैं। 2013 में शिकारीपाड़ा नक्सल हमले के दौरान भी हेमंत ही सीएम थे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने को सजा मिल रही है। बाबूलाल मरांडी ने सीधा आरोप लगाया, सीएम हेमंत सोरेन और करीबी अफसर षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की। 2013 में शिकारीपाड़ा नक्सल हमले के दौरान भी हेमंत ही मुख्यमंत्री थे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता बड़े आरोप लगा रहे हैं, यानी बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप सीएम के ऊपर और सीएम के ऑफिसर्स के ऊपर। बाबूलाल मरांडी और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बाबूलाल मरांडी का कहना है, सीधा आरोप उन्होंने लगाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने की सजा मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, बाबूलाल मरांडी जी को ये क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके ऑफिसर्स उनके और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं? बिल्कुल नीशू, देखिए बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज हमेशा से उठाते रहे हैं, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो या जेपीएससी हो, जेएसएससी का मामला हो, तो लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं, जनता के पक्ष में खड़े रहे हैं। और आज जब गिरिडीह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे खिलाफ और मेरे परिजनों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, लेकिन इसकी चाहे हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम अपनी आवाज को दबाएंगे नहीं। हम सरकार से डरने वालों में से नहीं है, हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और जो भी ऐसे कर रहे हैं, जो भी अफसर, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके जो करीबी अफसर हैं उनके खिलाफ एक गहरी षड्यंत्र जो है वो रची जा रही है। लेकिन चाहे षड्यंत्र जो भी रचे, हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मुखर होते रहेंगे। जी नीशू, नहीं, इतना बड़ा आरोप सीएम के ऊपर, सीएम के ऑफिसर्स के ऊपर लगाया जाना, क्या कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिससे कि बाबूलाल मरांडी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके परिवार को खतरा है या उनको खतरा है? नीशू, उन्होंने कहा कि हमसे जब पूछताछ होगी, हमसे जब प्रशासनिक पदाधिकारी हो या जब बाबूलाल मरांडी से इस विषय में जांच किया जाएगा, तो वो साक्ष्य के साथ उन्होंने कहा है कि हम पूरे प्रमाण के साथ उनके समक्ष जाएंगे और सारी बातों को जो है वो रखेंगे। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि झारखंड में वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, अपोजिशन ऑफ लीडर है, और ऐसे में जब वो यह कहते हैं कि हमें खतरा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे परिवार या उनके प्रियजनों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या एक्शन लेती है, क्या इनसे पूछताछ होगी कि आखिर इन्हें कहाँ से डर लग रहा है, कैसे डर लग रहा है। उन्होंने कहा भी है कि हम उन सारी बातों का जवाब देंगे, सारे साक्ष्य जो भी इनके पास जो प्रमाण होंगे वो भी ये रखने का कार्य करेंगे। जी ठीक है, ऐसे बना रखिएगा रुचि, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।